हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे जिले के बारे में बात करेंगे जहां पर अनेक वीरांगनाओं ने जौहर किया था और अनेक योद्धाओं ने केसरिया किया था, जो अपनी आन बान शान के लिए राजस्थान का गौरव कहलाता है, जिसका उपनाम है राजस्थान का गौरव। ठीक है। और किसके बारे में बात करेंगे? हम आज बात करने वाले चित्तौड़गढ़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ के बारे में बात करने वाले हैं। चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो इसका उपनाम है राजस्थान का गौरव, क्योंकि यहाँ पर अनेक वीरांगनाओं ने जौहर किया था और अनेक जो योद्धा थे उन्होंने केसरिया किया था, जो अपनी आन बान शान के लिए राजस्थान का गौरव कहलाता है। तो पहले तो बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ की स्थापना कैसे हुई थी और किसने की थी। तो स्थापना की बात करें, स्थापना तो स्थापना एक मौर्य वंश का था जिसका नाम था चित्रांगद। चित्रांगद नामक व्यक्ति ने की थी, जो मौर्य वंश का था। ठीक है। इसने चित्रकूट पहाड़ी के, कहां पर? चित्रकूट, चित्रकूट पहाड़ी, चित्रकूट पहाड़ी के मेसा पर्वत पर, मेसा पठार पर, कहां पर? मेसा पठार पर चित्तौड़ नामक दुर्ग की स्थापना की थी। ठीक है। और इसी चित्रांगन नाम पर, इसी चित्रांगन के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा था चित्रकूट। ठीक है। और जिस चित्रकूट का अपभ्रंश है चित्तौड़। ठीक है। और मेवाड़ के जो प्राचीन सिक्के मिलते हैं उनमें भी चित्रकूट नाम लिखित अंकित मिलता है। ठीक है। इस प्रकार से चित्रांगन ने चित्तौड़ दुर्ग की स्थापना की थी। और फिर कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कब? 728 ईस्वी में, कब? 728 ईस्वी में बप्पा रावल, किसने? बप्पा रावल ने इस चित्तौड़ दुर्ग को इनसे मौर्यों से छीन लिया था, जीत लिया था। कब जीत लिया था? 728 ईस्वी में टोड के अनुसार बप्पा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग को मौर्यों से जीत लिया था। ठीक है। इसके बाद में यहाँ के चित्तौड़गढ़ की छत्रपल की बात करें तो छत्रपल, छत्रपल की बात करें तो देखो, छत्रपल है यहाँ का 10,856 किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ का कुल क्षेत्रफल है 10,856 किलोमीटर। यहाँ का जो क्षेत्रफल है, जनसंख्या की बात करें, क्षेत्रफल तो 10,856 किलोमीटर, जनसंख्या की बात करें तो 15,44,393। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार 15,44,393। ठीक है। और हम बात करें घनत्व की बात करें, घनत्व की बात करें तो यहाँ का कुल घनत्व है 69 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ का कुल घनत्व है। साक्षरता की बात करें, साक्षरता की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो यहाँ की साक्षरता है 61.7%। ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ का उपनाम है राजस्थान का गौरव। स्थापना मौर्य वंश के चित्रांगन ने की थी, चित्रकूट पहाड़ी के मेसा पठार पर। ठीक है। इसी के नाम पर यहाँ का, इस स्थान का नाम पड़ा था चित्रकूट, जिसका अपभ्रंश है चित्तौड़। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार 728 ईस्वी में बप्पा रावल ने जीत लिया था और जीत के गुहिलों की राजधानी बनाई थी। किसकी राजधानी बनाई थी? गुहिलों की राजधानी बनाई थी बप्पा रावल ने इसको 728 ईस्वी में जीत कर। ठीक है। इसके बाद में हमने क्षेत्रफल की बात की 10,856 किलोमीटर, जनसंख्या की बात की 15,44,393 2011 की जनगणना के अनुसार।
घनत्व 69 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, साक्षरता 61.7%। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ से जुड़े मुख्य जो तथ्य बनते हैं उन तथ्यों के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं मुख्य तथ्य क्या क्या है चित्तौड़गढ़ की। तो देखते हैं प्रमुख तथ्य, प्रमुख तथ्य। तो देखो, चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी के किनारे स्थित है। बेड़च कहां पर? बेड़च नदी के किनारे पे स्थित है चित्तौड़गढ़। ठीक है, और क्या है तथ्य? इसकी आकृति है, क्या आकृति? चित्तौड़गढ़ की आकृति है घोड़े की नाल के समान। चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसकी आकृति है घोड़े की नाल के समान। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दो भागों में विभाजित है। अब देखो दो भागों में विभाजित कैसे? जैसे मान लो ये क्या है? राजस्थान का मानचित्र है। ठीक है, ये राजस्थान का मानचित्र है। तो चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग है वो यहां पर है, कुछ भाग यहां पर स्थित है, और मैप में देखना कुछ भाग चित्तौड़गढ़ का यहां पर है, यानी जो भैंसरोडगढ़ का जो चित्र है वो यहां पर स्थित है। तो कुछ भाग यहां पर, कुछ भाग यहां पर, इस प्रकार से ये दो भागों में विभाजित है। इसलिए चित्तौड़गढ़ दो भागों में विभाजित है। राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला दो भाग। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक काष्ठ कला है, वो प्रसिद्ध है। काष्ठ कला में जिसमें कठपुतलियां बनाई जाती है लकड़ियों की। ठीक है, इसके अलावा नारियल की खाल से चूड़ियां बनाने का उद्योग चलता है चित्तौड़गढ़ में। नारियल की खाल से चूड़ियां बनाने का उद्योग चलता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा यहां पर मेवाड़ महोत्सव है। मेवाड़ महोत्सव यहाँ पर चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। और बात करें तो मेवाड़ के अलावा मीरा, कौन सा? मीरा महोत्सव भी चित्तौड़ से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा एक है मातर कुंडिया का मेला जो चित्तौड़गढ़ के हरनाथपुर गांव में लगता है। मातर कुंडिया का मेला चित्तौड़गढ़ के कहां पर? हरनाथपुरा गांव है, वहां पर यह मेला लगता है। कौन सा? मातर कुंडिया का मेला, हरनाथपुर, जिसको चित्तौड़गढ़ का हरिद्वार भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो मातर कुंडिया का मेला हरनाथपुर गांव में, हरनाथपुर में। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ का हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? यहाँ पर राम और रावण का जो मेला भरता है वो यहीं पे भरता है। ठीक है, राम रावण का मेला यहीं पर भरता है। इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ का एक दुर्ग आएगा जो कि प्रसिद्ध है, जो इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जिसने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। ठीक है, जो कई खूनी लड़ाइयों का गवाह है, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। इसमें हमने देखा कि चित्तौड़गढ़ की स्थापना किस प्रकार से हुई थी, किसने की थी, और फिर किस प्रकार से घुइलों की राजधानी बनी थी,
और इसके जो जनसंख्या है, जो साक्षरता दर है, जो घनत्व है, ठीक है, जो क्षेत्रफल है वो देखिए। मुख्य तथ्य देखिए, मुख्य तथ्यों में हमने देखा बेडस नदी के किनारे स्थित है, घोड़े की नाल के समान आकृति है, 2 भागों में विभाजित है। काष्ठ कला यहाँ की प्रसिद्ध है, जिसमें लकड़ियों की खिलौने बनाए जाते हैं, कठपुतलियां बनाई जाती है। इसके अलावा नारियल की खाल से चूड़ियां बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा मेवाड़ महोत्सव कहाँ से संबंधित है? चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। इसके अलावा मीरा महोत्सव भी चित्तौड़ से स्थित है। इसके अलावा मातर कुंडिया का मेला हरनाथपुरा गांव में बढ़ता है। हरनाथपुरा जिसको इसका हरिद्वार कहा जाता है चित्तौड़गढ़ का। इसके अलावा राम रावण मेला भी यहीं पे भरा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करेंगे।